इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। वकील मुनीर ए मलिक ने जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संगीन गलतियाँ मौजूद हैं। हल्फ उठाए बगैर जजों की सीनियरिटी का तयन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 194 के तहत हल्फ को लाज़िम करार दिया गया। जजों का हल्फ वफाकियत की अलामत है। अदालती फैसले में इस बात का तयन ही नहीं किया गया कि क्या ट्रांसफर होने वाले जज हल्फ उठाए बगैर काम जारी रख सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली का 26 अपोजिशन अरकान असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजने का ऐलान। मलिक अहमद खान ने कहा कि मेरी रूलिंग के खिलाफ जिस अदालत जाना चाहें जाएं, ऐवान को यरगमाल नहीं बनने दूंगा। स्पीकर ने PTI के 26 अरकान असम्बली को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। बोले, ये लोग जमहूरियत के दुश्मन हैं, कोई गलत फहमी में ना रहे। मेरे फैसलों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। क्या बानी PTI को मैंने जेल में डाला है? ऐवान को आइन के मुताबिक चलने दें। सानिया दरियाए सवात में बह जाने वाले मज़ीद 2 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। तादाद 11 हो गई। मज़ीद 4 अफराद की तलाश जारी है। गुज़श्ता रोज़ दरिया पूरे ख़ानदान समेत 18 सयाह बहा ले गया था। सिर्फ 3 अफराद को जिंदा बचाया जा सका। सानिया पर इंतजामिया के शदीद बेहिस्सी सामने आई। मुतासिरीन बेयारो मददगार कई घंटों तक सैलाबी पानी में फंसे रहे मगर कोई मदद ना मिल सकी। वाक़े के बाद वज़ीर आला KP का एक्शन 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वाक़े के जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कोताहियों का जायजा लेकर 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुतासिरा ख़ानदान को मुआवजा देने का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के फ़ीकस को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरीम नवाज का जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा ई बसें फराहम करने का हुक्म। कहा, हर नई चीज़ बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी के लिए 500 ई बसों की फराहमी अगस्त से अक्टूबर तक होगी। लाहौर को 1400 इलेक्ट्रिक रॉक बसें फराहम की जाएंगी। अवामी ज़रूरियात का तयन करके बसें देना चाहते हैं। सिर्फ आवाम के लिए सोचना है। तरक्की के सफ़र में यकसा मौक़े और सहूलतें मिलनी चाहिए। और मुहर्रम हराम में मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। हुकूमतों ने मुल्क में फ़ौज तैनात करने का फैसला भी कर लिया है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की जानिब से फ़ौज तैनात करने का मुतालबा किया गया था। इस्लामाबाद में भी फ़ौज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ौज सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देगी। कराची में 123वें मिडशिपमैन और 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमिशनिंग परेड पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट की पुरवकार तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया। नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार हो गया। हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश जारी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों के बाद सिंध के शहर कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, बदीन और दीगर इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। तेज़ बारिश से नदी नालों में तूफ़ान और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश मिट्टी में 53 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसराइली हमलों में शहीद 60 अफराद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। शहदा की मैयतों को कौमी परचमों में लपेटा गया था। ईरानी परचम थामे अवाम का शहदा को खराज अकीदत। शहदा में पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तरांशी शामिल थे।
गजा में जंगबंदी के करीब हैं, आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गजा की सूरत हाल खौफनाक है, खुराक की किल्लत है। ईरान में एटमी तनसीबात को बमबारी से तबाह कर दिया, अब उनके पास कोई जौहरी हथियार बाकी नहीं। ईरान ने अगर यूरेनियम अफजोदगी की रेड लाइन अबूर की तो दोबारा हमला करेंगे। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का भी एक बार फिर क्रेडिट लिया। जंगबंदी पर पाक भारत क़यादत की तारीफ, कहा उन्हें पाकिस्तान और भारत का मामला हल करने पर बहुत खुशी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर के जंग जीतने का दावा झूठा करार दे दिया। कहा वो जानते थे ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई कहाँ छुपे हैं, मैंने उनकी जान बचाई। उन्होंने ही इसराइल और अमरीकी अफवाज को खामनाई को हदफ बनाने से रोका। इसराइली तैयारों को तेहरान पर बड़े हमले से पीछे हटने का हुक्म दिया। ये जंग का सबसे बड़ा हमला होता, शदीद तबाही आती, हजारों ईरानी मारे जाते। खामोशी और शुक्रगुजारी के बजाय ईरान की क़यादत ने नफरत और गुस्से का इजहार किया है। ईरान अगर आलमी निज़ाम का हिस्सा नहीं बना तो उसकी हालत मज़ीद ख़राब होगी। सिंध-तास मुआहिदे की मुअत्तली का भारतीय इक़दाम गैर कानूनी करार। सिंध-तास मुआहिदे पर सालसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। भारत की तरफ से सालसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। फैसले के मतन के मुताबिक मुआहिदे की मुअत्तली के भारतीय इक़दाम से फैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासिर नहीं होती। किसी एक फरीक के यकतरफा फैसले से अदालत अपनी कार्रवाई नहीं रोकेगी। भारतीय इक़दाम तनाज़ात के हल की लाजिम शिक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का सिंध-तास मुआहिदे के हवाले से सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 7 की अक्सरियत से नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को 80 अरकान की दरख्वास्तें दोबारा सुनने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का महफूज फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। PTI ने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस का फैसला मुस्तरद कर दिया। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। ये सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बात करें। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा कि हम हमेशा इस मामले पर बिल्कुल वाज़े रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्विस ना किया जाए। हम पाकिस्तान की रियासत से बात करते हैं जो आइन के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। अब फ़ौज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती हैं।